कैसे हो आप लोग। तो ऐसे क्वेश्चन आपने देखे होंगे, बहुत ज़्यादा आते हैं। इन क्वेश्चनों को करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक सबसे बेस्ट बताता हूँ, शॉर्ट ट्रिक, जिससे आपको टाइम बच जाएगा। एक कक्षा में छात्रों का 3/5 लड़कियां हैं। जब आपको ये चीज़ पता चल जाएगी 3/5 लड़कियां हैं, तो इससे एक आइडिया होता है। अगर मैं बोलूँ कि आपके 10 में से 9 नंबर आए हैं, तो ऐसे ही तो लिखोगे। 10 में से 9 नंबर, टोटल में से आपके 100 में से 50 नंबर आए हैं या 60 नंबर आए हैं, तो आप ऐसे ही तो लिखोगे। तो इससे क्या चीज़ सीखने को मिली, इससे ये पता चलता है कि जो संख्या नीचे होती है उसमें से तो कितने, तो ये बोल रहा है कि एक कक्षा में छात्रों का 3/5 लड़कियां हैं। मतलब जो गर्ल्स हैं वो है 3/5 लड़कियां। कितने में से? 5 में से। जब 5 में से 3 लड़कियां हैं तो 2 लड़के हुए ना। तो जब 2 लड़के होंगे तो कैसे पता चलेगा कि 2/5 लिखेंगे हम उसको। ठीक है, अभी देखो शेष लड़के हैं, मतलब ये लड़कियां हो गई, ये लड़के, मतलब ये टोटल हो गए। अब ये अगर मैं इनको जोड़ दूं तो ये 1 आ जाएगा, देख लो 1 आ जाएगा, लेकिन जोड़ना नहीं है, हमें उसकी बात के अनुसार चलना है। शेष लड़के, यदि लड़कियों का 2/9 और लड़कों के 1/4 छात्र अनुपस्थित हैं, ये तो बात उसने बोली है, लेकिन वो हमसे चाह क्या रहा है? वो चाह रहा है तो कुल विद्यार्थियों की संख्या का कितना भाग उपस्थित है, मतलब कितना भाग प्रेजेंट है। जो डेली आने वाले लोग हैं या डेली आने वाले छात्र जो है वे कितने हैं। तो चलो डेली इनका जोड़ होना है, लेकिन किस हिसाब से होना है वो मैं बता देता हूँ। 3/5 लड़कियां हैं, वो बोला है यदि लड़कियों का 2/9 ये और लड़कों का 1/4 छात्र अनुपस्थित नहीं आते, तो कितने आते हैं? 9 लड़कियां और 1/4 छात्र अनुपस्थित है, मतलब नहीं आते। तो आते कितने हैं? उपस्थित कितने हैं? उपस्थित पूछ रहा है ना, तो उपस्थित है 9 में से 2 कम कर दो, 7/9। लड़कियों का जो 7/9 हिस्सा है ना, टोटल लड़की है, टोटल लड़के ये है, इन लड़कियों का 7/9 हिस्सा उपस्थित होता है, 2/9 नहीं आता है। ठीक है, अब जोड़ना है। 1/4 छात्र अनुपस्थित है, हमें चाहिए उपस्थित। तो उपस्थित कितने हैं? 4 में से 1 कम कर दो, 3/4। किसका? लड़कों का। लड़के टोटल ये हो गए, इनका का मतलब गुणा 2/3/4। तो हमारे पास ये टोटल स्टूडेंट भी आ गए, इसमें वे आ गए। स्टूडेंट का हमने निकाल दिया कितना परसेंट, हमने स्टूडेंट का निकाल दिया कितने गुना या कितना भाग उनका आता है, कितना नहीं आता। हमने ये चीज़ें क्लियर की है। और यहाँ पे लिख सकते हैं हम 3 तिया 9, 2 दूनी 4, 7/15। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ थोड़ा सामने, तो ये हो जाएगा 7/15 प्लस 3/10, 3/10, और ये हो जाएगा 15 और 10 का एलसीएम हो जाएगा 30, और इनका हो जाएगा 15 दूनी 30, 7 दूनी 14 प्लस 3 तिया 9, 23/30। ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब ऐसा ही एक सवाल तुम करो, यहाँ पे 3/5 की जगह कर लो 4/5, और यहाँ पे 2/9 की जगह कर लो 4/9। ठीक है, अब इसी तरीके से निकाल के देखो और कमेंट में इसका आंसर दो। आगे क्वेश्चन मैं और भी लाने वाला हूँ। केमिस्ट्री के लिए भी आपको यहाँ पे क्वेश्चन मिलेंगे, आपको यहाँ पे फिजिक्स के लिए भी मैं पढ़ाऊँगा, मैथ के लिए भी पढ़ाऊँगा। 10 तक कोई इश्यू नहीं है, और जो आगे की क्लासेज हैं जैसे कि कंपटीशन लेवल के जो क्वेश्चन है वो भी मैं कराने की कोशिश करूँगा, वो भी खास क्वेश्चन जो एग्जाम के रिलेटेड हो। पढ़ना इंपॉर्टेंट, एक इंसान कम पढ़ के भी अच्छे खासे मार्क्स आ जाते हैं, एक नहीं बहुत ज़्यादा पढ़ के भी नहीं आ पाते। उसका रीज़न यही होता है कि पढ़ना क्या है वो इम्पोर्टेंट है। हर चीज़ पढ़ने की नहीं होती, हर चीज़ सीखने की होती है, लेकिन हर चीज़ एग्ज़ाम से रिलेट नहीं करती। सब कुछ नहीं पढ़ना है, इम्पोर्टेंट पढ़ना है। थैंक यू।